हाँ जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन को हमने जैसे पहले पढ़ा था, पहले बनते हैं माइक्रोस्पोर, बाद में ये बन जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, राइट। तो अर्ली फॉर्म को माइक्रोस्पोर बोल देते हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बोलते हैं। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, जो ये पॉलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर बनते हैं, ये माइटोसिस से बनते हैं या म्योसिस से बनते हैं? म्योसिस से। कितनी म्योसिस से? एक म्योसिस से या दो म्योसिस से? एक म्योसिस से बनते हैं। एक म्योसिस से मतलब एक पोलन मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर यानी कि 4 पोलन ग्रेन बनाएगा। अब ये भी बता दो, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं विभोर? हैप्लॉइड। क्लियर है ये? चलो यहां तक सबको क्लियर है। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गेमिटोफाइट। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स ने ही आगे जाकर के बना देना है मेल गेमिटोफाइट, राइट। एंड दे आर जनरली स्फेरिकल, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये आप की एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसमें ये पोलन ग्रेन दिखा रखे हैं। मोस्टली ये स्फेरिकल होते हैं, इसके अलावा कुछ और शेप्स भी हो सकती हैं। द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। केली वॉल को बोलते हैं स्पोरोडर्म, एंड इट इज मेड अप ऑफ आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन, राइट। तो ये आपको दिख रहा है ऐसे, ये अगर मैं इसको दिखाऊं, ये देखो, ये ऐसे कांटे कांटे से ये एक्चुअली एक्साइन है, because it is made up of sporopollenin which is resistant to physical and biological decomposition। इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, एसिड डाल दो, एल्कली डाल दो, कुछ भी, कोई ये डिग्रेड नहीं होगा, राइट। इसीलिए इसको स्टोर भी रख करके भी रख सकते हैं, और एज फॉसिल्स में मिले हैं, सालों पुराने पोलन ग्रेन आज भी मिल जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज अ फैटी सब्सटेंस, राइट। तो ये तुम जस्ट पता होना चाहिए ये क्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये स्पोरोपोलेनिन के कारण ही इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज, नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एंजाइम डाल दो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेफ ही रहता पोलन ग्रेन, क्योंकि वो ब्रेक होता ही नहीं है, राइट। तो ये देखो, ये पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर का ही डायग्राम है। आउटर लेयर इज एक्साइन, इनर लेयर इज इंटाइन। इंटाइन इज कॉन्टिन्यूअस लेयर, बट एक्साइन में कहीं कहीं पर ब्रेक लगे हुए हैं। ये देखो, ये यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन मिसिंग है। जहां जहां स्पोरोपोलेनिन मिसिंग है ना, तो वहां वहां बना देते हैं जर्म पोर्स, और जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब बाहर आती है, राइट। ये पोलन ट्यूब किससे आई है? जर्म पोर के थ्रू आई है, और जर्म पोर के पास ही स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, तो वो पतली लेयर बन गई, तो पतली लेयर ब्रेक करके वो आ जाएगी बाहर, राइट। तो ये भी ध्यान रहे बच्चों, जर्म पोर्स 1 in monocots and 2 to 3 in dicots. Exine has prominent apertures called as germ pores where sporopollenin is absent, and due to presence of sporopollenin in exine, pollen grains are well preserved in fossils as fossils. क्लियर? एक ये क्वेश्चन आता होता 2 मार्क्स में कई बार कि क्यों ये फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन व्हिच इज नॉट डिग्रेडेड बाय एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? क्लियर है? ये बच्चों मैं सेंड कर दूंगी, बाद में नोट करते रहना। अब हम पढ़ेंगे इंटाइन किससे बनी है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, एंड इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो एक क्वेश्चन ये आपको बहुत बार आता है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ, एक्साइन इज मेड अप ऑफ, स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट इन एक्साइन और इंटाइन। तो आपको ध्यान रखना है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन and intine is made up of cellulose and pectin, and exine is not continuous layer, but intine is continuous layer, and it is thinner than the exine. Exine is very thick layer due to presence of sporopollenin, right. A sticky material that is pollen kit is found on the surface of pollen grain. मुझे कौन बताएगा pollen kit को कौन secrete करता है? टैपिटम, राइट। टैपिटम क्या है? इनर लेयर ऑफ एंथर वॉल, ठीक है। टैपिटम इज द इनर लेयर ऑफ एंथर वॉल। सो पोलन किट का एक और क्या है खास बात, जो पोलन किट है,
इट एक्ट्स एज एन इंसेक्ट अट्रैक्टेंट, ये पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करेगा, पॉलन की ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टिक कर जाएगा क्योंकि स्टिकी मटेरियल है। इसलिए जब क्या होता है, जब इंसेक्ट्स बैठते हैं फ्लावर के ऊपर, तो जब भी बैठेंगे उसके ऊपर, उसके लिए हनी क्या लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, नेक्टर नेक्टर के लिए, तो उसकी बॉडी से वो स्टिक कर जाएंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट उसकी बॉडी से स्टिक कर जाएंगे। फिर दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे स्टिग्मा के ऊपर, फिर उसको छोड़ देंगे, वो जो पॉलन ग्रेन है फिर स्टिग्मा से स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पॉलन किट फैसिलिटेट्स पॉलिनेशन, राइट। द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पेलिनोलॉजी। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, कर लो इसको, पेलिनोलॉजी बोलते हैं इसको, छोड़ दो अभी। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells. अब ये ध्यान रहे, अभी तक हमने पढ़ा 1 सेल होता है, अभी तक तो हम यही पढ़ते आए थे कि 4 बन गए, देख रहे हो, ये हमने ये पढ़ा था कि टेट्राड की शक्ल में बन गए। ये टेट्राड में ये 4 माइक्रोस्पोर हैं, ये यानी कि 4 पॉलन ग्रेन हैं। यंग पॉलन ग्रेन ऐसे सिंगल सेल होता है, यंग पॉलन ग्रेन ज्यादा टाइम स्टे नहीं करता यंग, ये कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर पॉलन ग्रेन में बाय द फॉर्मेशन ऑफ अनदर सेल, मतलब 2 सेल्ड स्टेज बनेगी इसके अंदर, वो मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे मेच्योर पॉलन ग्रेन ही मैं एक बार ड्रॉ करने वाली हूँ, तुम ध्यान से देखो और मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। इसमें जो बड़ा सेल है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटे सेल को बोलते हैं जेनेटिव सेल। तो मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो बच्चों एक बार। यहाँ पे ये मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये देखो, इसमें ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये स्पोरोपोलेनिन एक्साइन ड्रॉ कर रही हूं बच्चों। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे खाली छोड़ा स्पेस, ताकि हम वो दिखा सकें। ड्रॉ कर सकते हो आप साथ साथ। थोड़ा थिक दिखा रही हूं मैं इसको। यहाँ जहां जहां मैंने इसको दिखाया ना, थोड़ा सा और थिन कर दें यहाँ पे, ये इसको बोल देते हैं जम्पोर, और इसको बोलते हैं एक्साइन। मैं इधर लिखती हूँ एक्साइन, क्योंकि मुझे ये भी इधर ही लिखती हूँ एक्साइन। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करती हूँ एंटाइन। एंटाइन एंटाइन ये मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये जम्पोर है। This is continuous layer and this is entine। ठीक है, और बच्चों इसको क्या बोलेंगे, एंजाइन और एंटाइन को कंबाइंड लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। दिस इज, सक्षम क्या बोलेंगे बेटा, स्पोरोडर्म। यस, स्पोरोडर्म, राइट। ये हो गया। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि मैं मैच्योर पॉलन ग्रेन बना रही हूं, और मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है 2 सेल, एक बिगर सेल एक स्मॉलर सेल। तो बिगर सेल एंड दिस इज स्मॉलर सेल। ठीक है, तो बिगर सेल को हम बोलते हैं, और बिगर सेल है तो इसमें न्यूक्लियस भी ऑब्वियसली होगा ही होगा, इसी से बना दो न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर, समझ आया। अब मैं यहां पर दिखाने लगी हूं तुम्हें
इसे दिखा दूं, ये बच्चों जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का ये न्यूक्लियस है। अब मेरी तरफ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिगर सेल इज वेजिटेटिव सेल, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। इधर इधर शिवांश पहले इधर देखो बेटा, बिगर सेल उसके अंदर न्यूक्लियस है, स्मॉलर सेल जनरेटिव सेल जो अंदर स्विम करता रहता है। ये मैंने बस डिमार्केशन लाइन इसलिए लगा दी तुम्हें ये दिखे ये बड़ा सेल है ये छोटा सेल है, वरना डिमार्केशन लाइन भी नहीं होती। जस्ट एक जनरेटिव सेल इसमें तैरता रहता है और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस ये है इसके अंदर। तो ये मत कंफ्यूज करना कि ये ऐसे और ये इसको न्यूक्लियस बोल देंगे। ये जो दिख रहा है ना आपको ग्रीन कलर का, ये जनरेटिव सेल और इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस है। हुआ क्लियर? ये सक्षम, ये क्लियर है बेटे? ठीक है ना। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया आपके सामने, दिस इज मैच्योर पॉलन ग्रेन, इससे लिख दूं मैं, दिस इज मैच्योर पॉलन ग्रेन। राइट, सो मैच्योर पॉलन ग्रेन इज टू सेल्ड, लिख लो ये हाईलाइट करके, मैच्योर पॉलन ग्रेन इज टू सेल्ड। जैसे ही डिहाइस हुआ एंथर, फटा एंथर, उससे निकलेंगे पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन निकलेंगे तो मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स आर टू सेल्ड। जब वो डिस्पर्स करेंगे, ये मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी की ये जो दिखा रखी है, इसमें जस्ट यही दिखाया हुआ है कि टू सेल बन गए। कैसे? ये देखो, ध्यान से देखो, ये थे टेट्राड था सबसे पहले, टेट्राड के अंदर 4 माइक्रोस्पोर थे, ये यंग पॉलन ग्रेन है, ये आगे डिवीजन हो रही है इसके अंदर, देखोगे ये तो वैक्यूल दिखाया मैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, डिवीजन जो होगी वो अनइक्वल होगी, एक बड़ा सेल बन रहा है और एक छोटा सेल बन रहा है। अदरवाइज हम माइटोसिस में तो ये पढ़ते हैं ना, सेम सेम सेल बनते हैं, लेकिन इसमें देखो एक बिगर सेल बन रहा है और एक स्मॉलर सेल बन रहा है। ये देखो, ये स्मॉलर है और ये वाला बिगर है, ये वाला सेल ये बिगर है, ठीक है, ये स्मॉलर सेल है। स्मॉलर सेल के अंदर ये जनरेटिव, ये जिसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, और इसके अंदर दिया हुआ है ये न्यूक्लियस। ठीक है, हो गई क्लियर ये बात? और इसका न्यूक्लियस ये है वेजिटेटिव सेल का। ठीक है बच्चों, क्लियर ना? ये तुम्हें पता होना चाहिए बस, एनसीईआरटी का डायग्राम, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड स्टेज। ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मार्क कर लेना। मतलब पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन के लिए जब टू सेल्ड स्टेज होती है तब जाते हैं। ठीक है, मैच्योर पॉलन ग्रेन जो टू सेल्ड स्टेज होती है, दे आर पॉलिनेटेड एट टू सेल्ड स्टेज इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म। तो बाकी के 40% में क्या हुआ, जो बाकी के 40% में है उनमें क्या होगा, दे बिकम थ्री सेल्ड। अब थ्री सेल कैसे बने? तुमने देखा होगा, एक बड़ा सा सेल था, क्या नाम था उसका, वेजिटेटिव सेल, और छोटा क्या था, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल आगे 2 मेल गैमेट्स और बना देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नहीं बनते, इसमें बनेंगे, लेकिन इसमें जब सिग्मा पे आ जाएंगे तब बनेंगे, इसमें पहले ही बन जाते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे कि मान लिया ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर हमने देखा ये टू सेल्ड स्टेज है, ये वाली टू सेल्ड है, यहाँ पे लिख देते हो, ये पॉलन ग्रेन है बच्चों, ये ठीक है, ये तब होंगे। और इसमें कैसे होंगे, देखो इसमें ध्यान से देख लो, पॉलन ट्यूब भी बन जाएगी। ठीक है, इसका जो जनरेटिव सेल है आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, ये बन गए। ये 2 मेल गैमीट्स हैं जो छोटे छोटे दिखा रखे हैं, ऐसे लग रहा है न्यूक्लियस, एक्चुअली ये मेल गैमीट्स हैं, ये बिगर सेल, ये स्मॉलर सेल। तो इसमें जो ये था जनरेटिव सेल, ये आगे बना देता है 2 मेल गैमीट्स। राइट।
तो इसमें 40% ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर जब डिस्पर्स होंगे, जब पॉलिनेशन होगा तो 3 सेल्ड होंगे, 60% के अंदर 2 सेल्ड होंगे। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। द पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज एलर्जिक डिजीजेस एंड ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स इन सम पीपल लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। तुमने कभी नोटिस किया एक स्पेशल, कभी कोई सीजन में कईयों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पूरा साल नहीं, कोई पर्टिकुलर, जैसे जीरी की कटाई हो रही है या कोई एक पर्टिकुलर सीजन है उस फ्लावर के ग्रो होने का, तो नेचुरली उसके पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे तो हवा में आएंगे ना, तो उनको हर एक को नहीं होती, मेरे को आपको ऐसा नहीं है, जिनको उससे उनको तो उनका टेस्ट किया जाता है फिर, ठीक है। समझ आ गई बच्चों? तो ये उस पर्टिकुलर सीजन में उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, मास्क लगा के या कैसे भी, तो इससे होती है ये पॉलन एलर्जी। पॉलन ग्रेन्स ऑफ, जैसे कि एग्जांपल है पार्थेनियम, इसका कॉमन नेम है कैरेट ग्रास, इट कॉजेज पॉलन एलर्जी। और ये भी देखो बाहर से आई हुई है, ये हमारे इंडिया में ग्रो नहीं करती थी। हुआ क्या, the seeds of Parthenium came to India as contaminants with imported wheat। जो wheat हमने import की उसमें इसके pollen grains आ गए, जिससे ये फैल गई। ये बहुत जल्दी फैलती है, ये जो है ना बड़ी फास्ट ग्रो करती है, जिससे pollen grain फैल गए और फिर उससे डिजीज होने लगी। राइट? समझ आ गया बच्चों? ये बात क्लियर हुआ? शेयर कर दूंगी जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। pollen grains of some plants are highly nutritious। खाते भी हैं pollen grains को, सुना है कभी? pollen grains को खाते हैं, pollen tablets की फॉर्म में आते हैं, तुम्हारे डायग्राम में भी दिया हुआ है एक एनसीईआरटी में, तो वो न्यूट्रिशियस होते हैं। दे आर टेकन एज फूड सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ pollen tablets और pollen syrups, खाया जाता है इनको, ठीक है। फेट ऑफ pollen grains आफ्टर डिस्पर्सल, चलो जी हो गया, उड़ गए pollen grains, कहाँ जाएंगे pollen grains उड़ करके, मतलब कहाँ जाके बैठते हैं? फ्लावर के ऊपर भी, कहाँ पर बोलो? हाँ ऑब्वियसली स्टिग्मा पर, ठीक है, राइट, स्टिग्मा पर आएंगे और यहाँ पर ये pollen grain ये आ गए, और ये मैंने 2 सेल, करेक्ट है, ये pollen grain आ गए। अब फिर इसका आगे क्या काम है? आगे इसको जर्मिनेट करेगा और ये pollen ट्यूब बनाएगा, राइट। फिर आगे का हम पढ़ेंगे, जब pollen ट्यूब बनाता है तो आगे कैसे इसको हम इसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट, वो बाद की बात है। आफ्टर शेडिंग the pollen grains have to reach specific stigma of carpel। अब ये बताओ, जैसे सपोज पेटूनिया फ्लावर सभी जानते होंगे, पेटूनिया का pollen grain अगर गुलाब के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए तो क्या करेगा? वो फर्टिलाइजेशन करेगा, पॉलिनेट करेगा उस फ्लावर को? बिल्कुल नहीं। तो pollen grain को राइट स्टिग्मा चाहिए, मतलब उस pollen grain को, उस पेटूनिया के फ्लावर के pollen grain को पेटूनिया का ही स्टिग्मा चाहिए, तभी वो करेगा, ठीक है। इस चैप्टर में ये भी सारी डिटेल पढ़ोगे। गुलाब का जो pollen grain है वो हिबिस्कस को पॉलिनेट नहीं करेगा, वो गुलाब को ही करेगा। सिमिलरली हिबिस्कस का, चाइना रोज का pollen grain अगर गलती से किसी और फ्लावर पे उड़ करके गिर जाए तो वहां खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, वो नहीं करेगा, पॉलिनेट नहीं करेगा, राइट। तो सेम फ्लावर के, मतलब सेम स्पीशीज के फ्लावर के ऊपर गिरेगा तभी पॉलिनेट करेगा, ठीक है। ये भी पूरा टॉपिक है, एक पढ़ेंगे आगे पॉलिनेशन वाला। आफ्टर शेडिंग the pollen grains have to reach specific stigma of carpel called pollination, ठीक है। on stigma they germinate and develop male gametophyte, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको कैसे बनता है मेल गेमेटोफाइट। जब वो जर्मिनेशन का मतलब है पॉलन ट्यूब का बनना, ये देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब कब बनती है? जब स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड they must remain viable to bring about fertilization। तब तक अगर वायबल नहीं होगा, वायबल समझ गए? वायबल को क्या बोलेंगे?
जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, तो फिर आगे फिर पॉलन वो करेगा ही नहीं पॉलिनेट फ्लावर को। सो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स डिफर्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, हर एक सबकी सेम नहीं रहती। कुछ फ्लावर्स के अंदर 2 मिनट और लूंगी बच्चों, बस 2 मिनट, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। द वायबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ रही है, हॉट वेदर है, तब नहीं वायबिलिटी होगी, या बहुत ज्यादा कोल्ड है तब नहीं वायबिलिटी होगी। तो इसके अलावा कुछ स्पीशीज के अंदर भी वायबिलिटी स्पैन अलग अलग है, जैसे कि सीरियल्स है लाइक व्हीट एंड राइस, दे लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिलीज। अगर 30 मिनट्स में वो नहीं हुआ पॉलिनेट तो नहीं, मर जाएगा, वो स्टे नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन रोजेसी में, लेग्यूमिनेसी में, सोलानेसी में दे रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, कई महीने तक भी पड़े रहते हैं, वो मरते नहीं है फिर, ठीक है। Semen or sperms of many animals can be stored for artificial insemination। जैसे कुछ ये होता है ना कि इस गाय का, भैंस का मिल्क ज़्यादा अच्छा है, तो उसको ब्रीड कौन सी अच्छी है, कौन सी ब्रीड से अच्छा मिलता है, तो किससे क्रॉस कराया जाए, तो उसके लिए फिर ये स्पेशल ब्रीड्स कई बार बाहर से भी मंगाई जाती है। चलो नहीं ला सकते एनिमल को, तो स्पर्म बैंक के थ्रू स्पर्म ला करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं। सुना है कभी तुमने ये स्पर्म बैंक, सीमन बैंक, जैसे ये अपना करनाल डेयरी इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ पर भी है, करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी है ये। फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन pollen grains of many species can be stored in liquid nitrogen that is at -196 degree centigrade, ध्यान है 196 degree centigrade, they can be used as pollen banks। तो इस प्रोसेस को हम एक और नाम देते हैं बच्चों, क्रायो प्रेजर्वेशन। क्रायो प्रेजर्वेशन बोलते हैं जब लो टेम्परेचर पर, कौन सा टेम्परेचर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उसको प्रिजर्व किया जाए, राइट। समझ आया। कल हम फिर पढ़ेंगे इसकी मेल गेमेटोफाइट कैसे बनते, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ओके, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओगे तुम, मेल गेमेटोफाइट बनता किससे है? नेम दैट स्ट्रक्चर फ्रॉम विच मेल गेमेटोफाइट इज डेवलप्ड। शाबाश। पॉलन ग्रेन। इसीलिए हम पॉलन ग्रेन को बोल देते हैं इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट, राइट। तो हम बोलेंगे अब इसमें उसी पॉलन ग्रेन आगे कैसे बनता है ये देखेंगे। अगर आपको ध्यान हो, पॉलन ग्रेन कौन सी स्टेज पर पॉलिनेट होते हैं? 1 सेल, 2 सेल्ड और 3 सेल्ड। बोलो बोलो जल्दी। 2 सेल्ड। तो इसमें अगर हम देखें, अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं, सपोज ये है स्टिग्मा, राइट, और ये बैठे हैं यहाँ पर आकर के पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के लिए, ये पॉलन ग्रेन है। और ये देखो बताया ना 2 सेल्ड स्टेज होती है, तो ये 2 सेल्ड स्टेज, मेच्योर पॉलन ग्रेन को हम बोल देते हैं 2 सेल्ड स्टेज, राइट। फिर उसके बाद इसका क्या काम है ये देखने वाले हैं। जब स्टिग्मा पे ये 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन पहुंचेगा, आगे फिर ये करेगा मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट, राइट। सो पॉलन ग्रेन्स आर पॉलिनेटेड एट 2 सेल्ड स्टेज इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि दीज आर पॉलिनेटेड एट 2 सेल्ड स्टेज एंड फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट स्टिग्मा। बाकी की आगे इसमें होगी। अब इसमें मैंने यही नहीं दिखाया, जस्ट आकर के बैठ गए एक प्लेटफॉर्म पर आकर के। उसके बाद क्या होगा, बाकी की डेवलपमेंट यानी कि इसके अंदर बननी शुरू हो जाएगी पॉलन ट्यूब, ठीक है। फिर पॉलन ट्यूब आगे इलोंगेट करेगी, जहां तक ये स्टाइल है वहां तक ये इलोंगेट करेगी, ठीक है। फिर आगे जा करके ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा, वो पार्ट हम आगे करेंगे। ओव्यूल के अंदर एग सेल होते हैं जिससे वो फ्यूज करेगी, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम। फिलहाल ये देख लो इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है।
pollen grain कैसे मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, राइट? सो pollen grains absorb moisture from stigma and stigma provides boron, sugar and amino acids. आई थिंक ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट पहले बहुत क्वेश्चन आते थे इसमें से, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया. विच मेटल इज एब्जॉर्ब्ड बाय पॉलन ग्रेन्स इन स्टिग्मा. तो ये बताओगे बोरोन, इसके अलावा शुगर और अमाइनो एसिड्स. ये न्यूट्रिशन लेकर के फिर उनमें ग्रोथ होगी, राइट? तो ये देखो बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है यंग पॉलन ग्रेन, दिख रहा है? साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हो. ये इंटाइन है पिंक वाली, और ये वाइट वाली एक्साइन है विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. और उसके बाद फिर ये न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, बस और कुछ नहीं है यंग पॉलन ग्रेन के अंदर. फिर ये कन्वर्ट हो गया टू सेल्ड पॉलन ग्रेन में. टू सेल्ड पॉलन ग्रेन में हमने क्या किया था कि ये एक बना देगा बिग वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर ये है जनरेटिव सेल, फ्लोटिंग जनरेटिव सेल. ठीक है, तो ये फ्लोटिंग सेल है जिसका नाम है जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल का ये न्यूक्लियस है, और इसका वेजिटेटिव सेल का ये न्यूक्लियस है, राइट? इधर ध्यान से देखो, ये है इसका. ठीक है, क्लियर है? इसको हम बोल देते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और इस सेल को हम वेजिटेटिव सेल भी बोल सकते हैं या फिर ट्यूब सेल भी बोल सकते हैं, जिसने आगे ट्यूब में कन्वर्ट हो जाना है. क्लियर है? उसके बाद और इसको बोलेंगे हम बच्चों मैच्योर पॉलन ग्रेन. मैच्योर पॉलन ग्रेन इज ऑलवेज टू सेल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, यंग पॉलन ग्रेन इज ऑलवेज वन सेल्ड स्ट्रक्चर. अब उसके बाद क्या होता है, थ्रू द जर्म पोर दिस एंटाइन कम्स आउट एंड द ट्यूब न्यूक्लियस शिफ्ट्स टू द डिस्टल एंड ऑफ द पॉलन ट्यूब. इसमें आ गया, ये सारा मैंने लिखा हुआ है, इसमें आ गया. और इसको बोल देते हैं हम जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. मतलब पॉलन ट्यूब बनना मीन्स जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. इसके अंदर शिफ्ट हो गया ट्यूब न्यूक्लियस, और इस एंड को बोल देते हैं डिस्टल एंड. दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल एंड ऑफ द पॉलन ट्यूब. क्लियर? क्लियर है? अब देखो, अब इसमें जो ये जनरेटिव सेल है, ये ट्यूब न्यूक्लियस तो नीचे आ गया. अब ये जनरेटिव सेल का क्या होगा? जनरेटिव सेल इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस. इट इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस इन टू सेल्स, दैट इज मेल गैमीट्स. मेल गैमीट्स में कन्वर्ट होता है कौन? जनरेटिव सेल. अब इसको हम क्या बोलेंगे? कितने सेल्ड है ये शिवांशी? कितने सेल्ड हो गया? 3 सेल्ड, क्योंकि 2 मेल गैमीट है और एक ट्यूब सेल है. ट्यूब सेल, ये पूरा ट्यूब सेल है जो पिंक वाला दिखाई दे रहा है. और जनरेटिव सेल जो कि डिवाइड हो चुके हैं मेल गैमीट्स में, इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, राइट? दिस 3 सेल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेल गैमीटोफाइट. सो मेल गैमीटोफाइट इज हाउ मेनी सेल्ड? 3 सेल्ड. मेल गैमीटोफाइट इज हाउ मेनी सेल्ड? 3 सेल्ड. ठीक है बच्चों, कौन कौन से? नेम देम. 2 मेल गैमीट्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल. क्लियर है? किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे चलूंगी. ठीक है, ये पॉलिनेशन मतलब इस स्टेज में पॉलिनेशन हुई, उसके बाद ये हुआ जो मैंने दिखाया. इस स्टेज में पॉलिनेशन हुई, उसके बाद फिर ये आया. स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद फिर ये बनना शुरू हुआ. पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के ऊपर जब आते हैं तब बननी शुरू होती है. ठीक है, और इसको पॉलन ट्यूब को इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है? स्टिग्मा एंड स्टाइल. ठीक है, वो भी आगे देखेंगे. क्लियर है? एनी डाउट? डायग्राम क्लियर है बच्चों? लेबलिंग चले आगे. हाँ, तो ये जो इस डायग्राम में को हम बोल सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. और ये कंप्लीट बन गया मेल गैमीटोफाइट. किससे बना? पॉलन ग्रेन से. माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन से मेल गैमीटोफाइट विच इज 3 सेल स्ट्रक्चर. एक ये इंपॉर्टेंट है. एक पॉलन ग्रेन्स आर पॉलिनेटेड एट 2 सेल्ड स्टेज, एक ये पता होना चाहिए. जर्मिनेशन ऑफ
pollen grain occurs at stigma. एक ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वायबिलिटी वाला, जैसे वीट राइस के जो पॉलन ग्रेन है उनका वायबिलिटी टाइम पीरियड क्या होता है 30 मिनट्स। रोजेसी का वायबिलिटी टाइम पीरियड क्या है मंथ कह सकते हो, ठीक है बच्चों, क्लियर है। कंप्लीट कर लेना बाद में। अब नाउ द एक्साइन बर्स्ट, देखा तुमने पीछे एक्साइन बर्स्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से तुम्हें दिखाऊंगी बना करके, इससे बना लेते हैं। सपोज ये स्टिग्मा है बच्चों, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, स्टाइल स्टाइल दिस इज स्टिग्मा। और जो स्टिग्मा और स्टाइल का ना ये टिश्यू है, इसको बोल देते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू, क्लियर है। जो इसके अंदर टिश्यू है दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिटिंग टिश्यू। थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी के लिए कर रही हूं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिटिंग टिश्यू। इधर बना, ठीक है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू। अब यहां पर मैं बनाती हूं पॉलन ग्रेन। पहले आया पॉलन ग्रेन ऐसे, जस्ट 2 सेल्ड, इधर ध्यान, ठीक है, 2 सेल्ड। उसके बाद फिर पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई बाय द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, और उसके अंदर तुम दिखा सकते हो, मैं इससे दिखा देती हूँ चाहे, ये ट्यूब सेल है और ये जनरेटिव सेल है, राइट, ये जनरेटिव सेल है, ये ट्यूब सेल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट, इसमें ये ट्यूब सेल और ये मेल गैमेट्स, दीज 2 आर मेल गैमेट्स एंड दिस इज ट्यूब सेल, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट, राइट। सो द एक्साइन बर्स्ट, एक्साइन कहां से बर्स्ट होती है, जर्म पोर से, एंड द एंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब बाहर आई है, ट्यूब न्यूक्लियस माइग्रेट्स एट इट्स डिस्टल एंड and the pollen tube grows between the cells of stigma and transmitting tissue of style। ये देख रहे हो, ट्रांसमिटिंग टिश्यू ऑफ स्टाइल से ये ट्यूब ऐसे जा रही है, पॉलन ट्यूब इसमें से जा रही है, एंड द जनरेटिव सेल ऑल्सो माइग्रेट्स इनटू पॉलन ट्यूब। ये देखो इसमें माइग्रेट कर रही है पॉलन ट्यूब के अंदर। नाउ जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, एक ये पता होना चाहिए कि जनरेटिव सेल की डिवीजन माइटोसिस से होती है या म्योसिस से होती है। तो क्या बताओगे बच्चों, अब मुझे ये भी बता दो, जनरेटिव सेल हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, बोलो 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 राधिका, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है जनरेटिव सेल, हैप्लॉइड। तो मेल गैमेट्स हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, ऑब्वियसली हैप्लॉइड ही होंगे, माइटोसिस से आगे हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहे हैं, राइट। सो जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स, स्पर्म्स भी बोल देते हैं। अब इसका जो एक हाइलाइटिंग पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि ये स्पर्म्स हैं नॉन मोटाइल। अगर तुम्हें याद हो प्लांट किंगडम में शिवांश, ब्रायोफाइट्स पढ़ा तुमने, टेरिडोफाइट्स पढ़ा तुमने, एल्गी पढ़ी तुमने, उसमें मेल गैमेट्स मोटाइल थे या नॉन मोटाइल थे, मोस्ट मोटाइल थे ना। तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इन प्लांट किंगडम, इन हायर प्लांट्स गैमीट्स आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, ध्यान रहे नॉन मोटाइल, ठीक है। मेल गैमीट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर नॉन मोटाइल, इन लोअर प्लांट्स आर मोटाइल। तो ब्रायोफाइट्स में तो फुल्ली मोटाइल है, धीरे 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 कम होते जाते हैं। अब जैसे जिम्नो की तरफ आएंगे तो कुछ मोटाइल है, एंजियो में आके बिल्कुल बंद, कोई मोटाइल फॉर्म नहीं होती इसके अंदर, राइट। द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब इज टू कैरी मेल गैमीट्स, ये देखो मेल गैमीट्स को कैरी कर रही है ये, एंड द ट्यूब न्यूक्लियस हैज नो एनी इंपॉर्टेंट फंक्शन जस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट टू कैरी मेल गैमीट्स।
and it degenerates after bursting of pollen tube, मतलब after giving male gametes it degenerates। आगे पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल ये तुम्हारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ें, राइट।